नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट की चर्चा करेंगे दोस्तों कल के लिए। तो कल डेट होने वाली है आपकी 27 ऑफ मार्च और दिन है कल बुधवार का यानी वेडनेसडे का। मार्केट में कुछ नहीं था, आज प्रीमियम मीटिंग थी और हमने भी स्टॉक को ही प्रेफरेंसेस दी। और अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो आपने स्टॉक में ही ट्रेड किया होगा, इंडेक्स का तो हमने कोई ट्रेड आज लिया भी नहीं, ना दिया, ना दिमाग में आया। ठीक है। अब समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो जाते जाते मैंने आपको जो लिखा है उस पर टेलीग्राम पे वो यही लिखा है कि BTST, एस्ट्रल, लाल पैथलैब, इंडस्ट्रा और ग्रेविटा ये चार नो व्यू ऑन इंडेक्स। ठीक है। तो होली का ऑफर है दोस्तों, लेना है ले लीजिए। ठीक है। और गुड फ्राइडे तक रहेगा, इस वीक ऑफर ही रहेगा, क्योंकि गुड फ्राइडे में अगर नहीं दूंगा तो काफ़ी लोग सेंटी मैसेजेस डालना चालू कर देते हैं। ठीक है। आज ये चार्ट पे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पहले ये बहुत सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसको जरूर पढ़िए, लिखिए, समझिए, उसके बाद वीडियो पे आगे बढ़िए। अब सुनिए जरा ध्यान से, एक एक चीज़ों को नोट करिए। देखिए दोस्तों, आपको देखने को क्या मिलता है अगर आप इन दो कैंडल को भूल जाएं तो। ठीक है। या फिर ये जो डॉटेड लाइन है, इसके निचले वाले हिस्से को एक बार को अवॉइड करो, भूल जाओ। तो हमने इस पीस को अगर हम देखें, यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे हमेशा आपको दिखेगा कि निफ्टी 21,900 के पास से बार बार रिकवर कर लेता है। चाहे ये कैंडल हो, चाहे ये कैंडल हो, चाहे ये कैंडल हो, लास्ट 3 डेज। ठीक है। आज का ट्यूसडे भी, लास्ट का फ्राइडे भी, देन थर्सडे भी, ये आपने देखा होगा, है कि नहीं। ये है वो सपोर्ट जोन, इसमें आपको दिखेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, उसको जरा ध्यान से देखिए। ये आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, विक्स, विक, विक। ठीक है। और कैंडल की क्लोजिंग इस वाले जोन से ऊपर ही आती है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, निफ्टी ने आज भी 22,000 को बचाया है क्लोज होते होते। तो जब तक हमें इस एरिया में नहीं कोई क्लोजिंग मिलेगी ना, मतलब कि 21,900 के बिलो, और उस दिन होना चाहिए कैंडल का कलर रेड। क्या होना चाहिए, कैंडल का कलर रेड। तब तक भाई मार्केट में पुट का ट्रेड नहीं बनने वाला, तब तक मार्केट में कोई पुट का ट्रेड नहीं बनने वाला। आप देखिए क्लोजिंग हमें बहुत नीचे, सॉरी, ओपनिंग मार्केट की बहुत नीचे हुई है, और कैंडल का कलर ग्रीन ही है, और ऊपर से रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो दो दो ही टाइप के ट्रेड बनते हैं। अगर मैं इन दोनों का भी जिक्र करूंगा मैं आपके साथ, इन दोनों कैंडल को हटाऊं तो दो ही टाइप के ट्रेड बनते हैं। क्या बनते हैं कि आप 21,900 के आसपास बाई कीजिए, और 22,150 से लेके 22,200 के आसपास आप एक बार सेल कीजिए। ये आपको 1 2 3 4 5 6, ये 6 दिन में यही देखने को मिला है। ठीक है। अगर ये आपने किया है, फिलहाल मार्केट में यही हुआ है, ये डब्बे के अंदर यही हुआ है, पर एक कहानी जो है अब खत्म होने वाली है। ठीक है। ये कहानी जो है खत्म होने वाली है, अब ड्रामा जो है ये खत्म होने वाला है। तो इसका इंडिकेशन हमें कैसे मिलेगा। ठीक है। देखिए, मेरा पर्सनल वोट तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये मेरा, अगर कोई पूछे कि तुम्हें क्या लगता है तो मुझे तो ये लगता है। पर इसके लिए दोस्तों ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है। अगर मुझे इसको लेना है, इस मूव को कैप्चर करना है, तो ये इतना आसान नहीं है। इसका पहला तरीका तो क्या है, पहला तरीका तो ये है कि मुझे 21,900 के आसपास दिखे तो मैं बाय करूं। नहीं तो भैया यहाँ पे बाय तभी है जब ये इस लाइन के ऊपर निकले। ये लाइन आपको दिख रही है, निकले और उस दिन क्लोज भी करे। निकला तो ये यहाँ पर भी है, निकला तो ये यहाँ पर भी है। यहाँ पे क्या हाई लगाता है, 21,180। पर उस दिन क्लोजिंग भी इसके ऊपर आनी चाहिए। देखिए, ट्रेड मेरा इनिशिएट हो जाएगा इसके चैनल के बाहर निकलते ही। ठीक है। मेरा ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, मैं बैठा थोड़ी रहूंगा क्लोजिंग के वेट में। दूसरा दूसरा मैं कॉल कैरी करके जाऊंगा अगर मुझे कैंडल यहां क्लोज होती हुई दिखे। अगर मुझे यहां कैंडल क्लोज होती हुई दिखे ग्रीन कलर की, ऐसे, तो प्रोबेबिलिटी बनती है, तो जो
मेरे दिमाग में चीज घूम रही है, प्रोबेबिलिटी तब बनती है कि निफ्टी एक बार 22,300 22,400 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा दिमाग जो है बोल रहा है। नाउ लेवल कौन सा निकलेगा, तो भाई कल के दिन जो लेवल निकल रहा है वो लेवल निकल रहा है आपका 27 तारीख को ट्रेडिंग शुरू होगी 22,070, तो 22,080 आप मोटा मोटा पकड़ो। ठीक है, इस लेवल के ऊपर बाय करना है, ऐसे ले लीजिएगा 30 से 50 पॉइंट जो भी आपको ठीक लगे अपने हिसाब से आप लगाइए। इस लेवल के ऊपर निफ्टी कल बाय है फॉर द टारगेट 22,150, सॉरी यहाँ पे जीरो लगा लो, एंड 22,180 ये वाला टॉप। ठीक है, अब वहां पे हमें थोड़ा सचेत हो जाना है क्योंकि आपने देखा है बार बार सेलिंग आती है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा इसको रोक तो रहा है। ठीक है, पर जब अगर इस चैनल के बाहर क्लोजिंग आ गई जैसे कि मैंने डिस्कस किया है, फिर ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, फिर ये पोजिशनल बेसिस पे टूट ही जाएगा और निफ्टी एक बार ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कल 27 तारीख में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 22,080, इसके ऊपर हम बाय करेंगे। हाँ, अब आता है सिनेरियो नंबर 2 कि भाई ऐसा ना हो नीचे गिर कुछ मार्केट नीचे मार्केट जाएगा दोस्तों। पहली बात तो सेल का मेरा व्यू है नहीं, मैं सेल यहाँ से देखिए 21,950 से भी मार्केट में बाइंग आ सकती है, 21,900 भी से मार्केट में बाइंग आ सकती है, 21,880 से भी आ सकती है, 21,850 से भी आ सकती है। जब तक कि हमको ये जो मैंने यहाँ जोन मार्क किया है इस लेवल के नीचे क्लोजिंग ना मिले, ठीक है, क्लोजिंग ना मिले और इस कैंडल का कलर लाल ना हो, समझ रहे हैं, तब तक मेरा सेल का कोई ट्रेड मेरी लेने की इच्छा नहीं है, कोई सेल का ट्रेड। या फिर बिल्कुल ही ऐसा मौका मिले, कर दिया पुतिन ने हमला और तो मार्केट धराशायी हो रहा तो नहीं छोड़ना है भाई, फिर तो ठोकना है। वो वाला सीन सिनेरियो अलग है, यहाँ सिर्फ मैं चार्ट की टेक्निकल बेसिस आपसे बात कर रहा हूँ। तो सेल का व्यू फिलहाल ना रखें, मार्केट में मुझे वीकनेस नहीं नजर आ रही। बस मार्केट जो है जब ऊपर जाना चाह रहा है तो वो अपने साथ कम लोगों को ले जाना चाह रहा है। ठीक है, आना चाहिए यहाँ ब्रेकआउट ही, और हमें एक तेजी देखने को मिलनी चाहिए 3-4 दिन की ठीक ठाक तरीके से। ठीक है, पर वो तेजी हमें ट्रेड कब करनी है ना, व्यू तो दुनिया बनाती है, लॉस क्यों होता है, क्योंकि ट्रेड व्यू पे नहीं होता, ट्रेड लेवल पे होता है। मेरा जो व्यू है वो वैलिड कब होगा, कि मैं वैलिड या वेरीफाई जो आप कह लीजिए वो कब होगा, जब निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलेगा। तो यही है ट्रेडिंग का कल लेवल, ऐसा होता है तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम अपने स्टॉक पे ही रहेंगे जो हमारा स्टॉक। ठीक है, अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी तो बिल्कुल मर गया है यार, बहुत रेयर देखा है मैंने ऐसा कि 8-9 दिन हो गए हैं और हिला नहीं। आप यहाँ देख लीजिए, जैसे ये कैंडल यहाँ पे है तो 5-6 दिन के अंदर आपको प्राइस 1,000-1,200 ऊपर या ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा, ये देख लीजिए। जैसा यहाँ पे इधर और इधर ही फंस गया है, नीचे भी कोई कैंडल की क्लोजिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, इसमें तो मैं क्या ही बताऊं बस आपको, इसमें कोई व्यू ही नहीं बन रहा है बैंक निफ्टी में। ये इस लाइन के नीचे जाएगा तो एक बार को सेल ट्रिगर हो सकता है, और वो है 46,300 यहाँ पे कल, तो बहुत नीचे है भाई। ठीक है, तो पर ये है, हाँ ऐसा होने पे ये इंडिकेशन जरूर है कि भाई भूचाल आएगा बैंक निफ्टी में, या तो ऊपर या नीचे की तरफ। नीचे आने के चांसेस मुझे फिलहाल कम लग रहे हैं, ये यहाँ पे आप ड्रॉ करके रखिए। ठीक है, ये निकलेगा तो डेफिनेटली ये मूव आप कैप्चर कर सकते हैं, मतलब कि 46,800 अबव आप इस बार बाई के लिए छोड़िएगा मत, 100-125 पॉइंट का एसएल रहेगा बस। ठीक है, इससे ज़्यादा बैंक निफ्टी में मेरा कोई मतलब कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है, मर गया है बिल्कुल बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा।
चलिए, थैंक यू वेरी मच।